हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। अलीगढ़ की रहने वाली नेहा महेश्वर भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त, पूरा परिवार ठाकुर जी का भक्त। बताती हैं कि एक बार मोदी नगर से अलीगढ़ आ रही थी। गाड़ी उनके पति चला रहे थे, पीछे ससुर बैठे हुए थे, आगे नेहा खुद बैठी हुई थी और गोद में थी उनकी बेटी। गाड़ी मोदी नगर से अलीगढ़ की तरफ बढ़ रही थी। अचानक एक डिवाइडर पर गाड़ी जंप कर गई। सामने से एक बाइक आ रही थी, रॉन्ग डायरेक्शन में थी। बाइक और गाड़ी आमने सामने टकराई। पूरी बाइक गाड़ी के नीचे आ गई। गाड़ी का पूरा शीशा टूट गया, लेकिन शीशा टूटकर अंदर आया नहीं। नेहा को, उसके परिवार को खरोच भी नहीं आई। नेहा बताती है कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपना हाथ लगा लिया शीशे पर और हम सब सुरक्षित थे, घबराए हुए थे, डरे हुए थे। मन में कृष्ण कृष्ण चल रहा था, मन में ठाकुर जी चल रहे थे। बांके बिहारी की याद आ रही थी। गाड़ी के नीचे बाइक आ गई थी, बाइक पर 2 लड़के सवार थे। बाइक पूरी तरह से गाड़ी के नीचे आ गई थी, गाड़ी आगे से पूरी टूट गई थी और बाइक बिल्कुल पिस गई थी। लड़कों को बाहर निकाला, उन्हें चोट लगी थी। नेहा जी और उनका परिवार प्रार्थना कर रहे थे अंदर ही अंदर कि बच्चे सही हो, सुरक्षित हो, ठीक हो। गलती थी, लेकिन घटना घट चुकी थी, तो इसलिए प्रार्थना कर रहे थे। इतने में वहीं पास के गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। वो बच्चे भी उसी गांव के थे। थोड़ी देर बाद पता लगा कि बच्चे मुस्लिम हैं। गांव में भी मुस्लिम बाहुल्य है। नेहा के मन में बिल्कुल भी डर नहीं था, कोई घबराहट नहीं थी। नेहा बताती है कि मुझे लग रहा था कि मेरे ठाकुर जी मेरे साथ खड़े। गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। बच्चे मुस्लिम थे, गांव भी मुस्लिम था। ऐसा हो सकता था कि दंगा हो जाए, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है और वो सबका है। वो किसी में भेदभाव नहीं करता। गांव वालों ने पूछा कि घबराओ मत, सच सच बताओ हुआ क्या। गलती उन बच्चों की थी, गलती थोड़ी यहां से थी, थोड़ी वहां से थी। बच्चों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस आ गई। पुलिस वालों ने आके पूछा बात क्या हुई। यहां बहुत बड़ा दंगा हो सकता था, मारपीट हो सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस वालों ने भी नेहा और उनके परिवार का साथ दिया, गलती को गलती माना। सब लोगों ने कहा कि गलती है तो चोट हो गई, भगवान का शुक्र मनाओ कि सब बच गए। ईश्वर का धन्यवाद करो कि किसी की जान नहीं गई। दुर्घटना भारी हो सकती थी, आमने सामने गाड़ी टकराई थी, बाइक खत्म हो गई थी, बच्चों को थोड़ी बहुत खरोच आई थी, चोट लगी थी। बच्चे अस्पताल चले गए। नेहा बताती है कि मन में सिर्फ यही चल रहा था कि मेरे कृष्ण साथ, क्योंकि जब वो अपने घर से चली थी तो अपने लड्डू गोपाल को बोल के चली थी कि आप मेरे मन में बैठ के चलिए, मेरे साथ चलिए। और लड्डू गोपाल उनके साथ थे। ईश्वर आपके साथ हर पल रहते हैं, आपका विश्वास होना चाहिए। जब आप विश्वास करेंगे तो आपको वो अनुभूति करवाएंगे कि वो आपके साथ। नेहा बताती है कि एकदम से बहुत खर्चा आ गया था, गाड़ी सारी टूट गई थी, बच्चों के इलाज का भी खर्चा था जिनके साथ एक्सीडेंट हुआ था। तो इन्होंने उसी समय में एक घर खरीदा था। घर को तुड़वाना था, उसके मलबे का ठेका दिया था इन्होंने 70,000 रुपए का। जो मलबा ले जाने वाले थे उन्होंने 70,000 रुपए देने थे। और कमाल की बात तो ये हुई कि वो जो मलबे का 70,000 रुपए आया, उसमें से 40,000 उन बच्चों पर खर्च हुआ और 30,000 में इनकी गाड़ी ठीक हो गई। भगवान ने व्यवस्था पहले ही कर रखी थी। सबकी जान बच गई, सब सुरक्षित रहे, सब ठीक रहे। ये ईश्वर की कृपा है, ये नेहा जी की अनुभूति है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपके नाम जप करने से, आपका ईश्वर का नाम लेने से, प्रार्थना करने से होता क्या है। क्यों सब लोग बोलते हैं कि ईश्वर सब संभाल लेंगे, ईश्वर सब संभाल लेंगे। क्यों सब बोलते हैं राम भली करे, राम भली करे, बस उसको याद रख, उस पर भरोसा कर। तो मैं आपको बताता हूं, जब आप ईश्वर का नाम लेते हैं, अपनी आस्था को मजबूत करते हैं, अपना विश्वास संपूर्ण करते हैं उस पर, आप उसका नाम जपते हैं, तो धीरे 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 आपके चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र तैयार हो जाए।
आपका ऑरा लोगों को दिखाई देने लग जाता है, आपके चेहरे में तेज आ जाता है। आपके आसपास एक सुरक्षा का ऐसा चक्र तैयार होता है जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को आपसे बहुत दूर फेंक देता है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको छू नहीं पाती। आप कितनी भी विपरीत परिस्थिति में फंसे हों, यदि आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और उसका नाम जप करते हैं तो आप यकीन मानना, आपके ईश्वर आपसे पहले चलते हैं। वो सुरक्षा घेरा वो किसी आम आदमी को दिखाई नहीं देता, किसी को भी दिखाई नहीं देता, लेकिन जो आप ये नाम जप कर रहे हैं उससे जो वो ऊर्जा संचारित हो रही है, वो समय आने पर आपको आभास करवाती है, आपको बार बार आभास करवाती है कि आप अकेले नहीं हैं, आप कहीं भी अकेले नहीं हैं। आपकी हर तरफ मैं हूं, आपकी सारी सुरक्षा मैं कर रहा हूं। तो इसलिए नाम जप जरूर कीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए, उस पर विश्वास कीजिए। यकीन मानना, दुर्घटनाएं आपका प्रारब्ध है। जो आपने कर्म किए हैं उनके फल आपको मिलेंगे, लेकिन उन प्रारब्ध को आप आसानी से काट पाएं, इसलिए आपको ईश्वर की शरण में जाना होगा। आप देखिए, फिर दुर्घटनाएं तो होंगी लेकिन आप सुरक्षित रहेंगे। जीवन में हर पल दुर्घटनाएं होती हैं, आपको पता भी नहीं आप कितनी जगह सुरक्षित होकर के निकल जाते हैं। आपको पता भी नहीं कि जिस जीवन को हम जी रहे हैं इसके पल पल में रिस्क है, पल पल में रिस्क है। लेकिन हमारी वो ऊर्जा जो ईश्वर हमें देता है उस सारे रिस्क को खत्म करती है, वो ऊर्जा हमें बचाए रखती है। और दोस्तों, मैं तो आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि इतनी बड़ी महामारी आई थी 2 साल पहले, दुनिया में हजारों लोग खत्म हो गए, बहुत लोग दुनिया छोड़कर चले गए। उसके बाद भी आप बचे हुए हैं, ऐसे समय से निकल कर आप आ रहे हैं। तो आप यकीन मानिए, जो पल भर में पूरी दुनिया को खाली कर सकता है, आप सबको घर पे बिठा सकता है, तो आप सब की ताकत उसके सामने कुछ भी नहीं। उसके सामने नतमस्तक होइए। आपको उसने बचाया है इसलिए क्योंकि आपके जीवन का कोई मकसद है, आपको कुछ करना है इस पृथ्वी पर। आपको उस सकारात्मक ऊर्जा को इतना फैलाना है, इतना फैलाना है, इस ग्रह पर जिस पर हम आए हैं सारा सुरक्षित रहे, खुश रहे। और आप सिर्फ नाम जप करने से अपनी सुरक्षा नहीं करते, अपने इर्द गिर्द वो घेरा बनाते हैं कि आपके आसपास जितने भी लोग होते हैं वो ऊर्जा उन सबको सुरक्षित करती है। विपरीत लोग भी यदि सामने आएंगे तो वो भी सकारात्मक हो जाएंगे। ये आपकी ऊर्जा का कमाल है। तो उस ऊर्जा को संचारित करने के लिए आज ही अपने विश्वास को मजबूत करना शुरू कीजिए। अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए, अपने विश्वास को मजबूत कीजिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।